और सवाल बहुत सीधा सा है, राष्ट्रीय प्रतीकों से इतनी नफरत, तौहीद की बात, राष्ट्र भावना कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है दैट यू हैव टू यूज थिंग्स अप्रोप्रिएटली. यू कैन नॉट फिक्स ये जो कहेंगे, जिसको हम कहेंगे कि राउंड स्क्वायर पेग्स इनटू राउंड होल्स और राउंड होल्स से ऐसा नहीं हो सकता कि दिस इज रिप्रेजेंट्स नेशनल रिपब्लिक ऑफ इंडिया. जो अशोका एम्बलम की बात हम कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया को, न कि किसी रिलीजन को. सो एज सच इसको अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल किया जाना चाहिए. और जब कि पर्टिकुलरली कहीं भी कोई ऐसी बात आ जाए कि जहां महसूस किया जाएगा कि ये वहां की रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, मुझे लगता है कि वहां इस चीज को नहीं, मुझे एक बात बताइए अहमद, आपने कहा अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल किया जाना चाहिए, मतलब अशोक एम्बलम का कोई इस्तेमाल आपके हिसाब से इनएप्रोप्रिएट भी हो सकता है? मिसयूज है या इट कुड मिसयूज हो गया, मतलब दरगाह में लग गया या किसी भी धार्मिक जगह पर लग गया तो मिसयूज हो गया. मतलब कहीं भी अशोक एम्बलम लग गया, आप अपनी सुविधा के हिसाब से कह देंगे मिसयूज हो गया. एब्सोल्युटली मुझे नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ करेगा कि इसको रिलीजन के साथ जोड़ा जाए, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट. ये रिप्रेजेंट करता गवर्नमेंट को है, तो इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द रिलीजन प्लेस. नहीं ठीक है, और उसके बाद नहीं तो आप तोड़ देंगे, लग गया तो तोड़ देंगे. नहीं, अब वो भी गलत है, वो भी गलत है. तो ये कट्टरपंथी हरकत है कि नहीं है? वो भी गलत है. अभी देश का संविधान तार-तार किया गया कि नहीं अहमद दया? लेकिन सबसे बड़ी चीज, देश का संविधान तार-तार हुआ कि नहीं हुआ? सबसे बड़ी चीज जिसने ये गलत इस्तेमाल किया, नहीं पंडित जी, पहली बात जिसने गलत इस्तेमाल किया, अथॉरिटी को मिसयूज किया. अच्छा, पहले तय करें. चलो मणि जी, कहा गया कि अशोक एम्बलम लगा कर ही गलती हुई है, गलत इस्तेमाल हुआ है. देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जो अशोक स्तंभ हमारे गौरव का प्रतीक है, हमारे संविधान का एक मान सम्मान है, हमारा गौरव है, और जिसको लेके हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए कि अशोक स्तंभ, अशोक चिन्ह, जिसको लेके हर भारतवासी को स्वाभिमान होना चाहिए, उसको अगर ये कहा जाए कि गलत लगा दिया गया, तो मुझे लगता है कि जो लोग ये कह रहे हैं उन्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं है. क्यों? क्योंकि वो संविधान को नहीं मानते, वो कानून को नहीं मानते. अशोक चिन्ह कहां लगेगा, अशोक स्तंभ कहां लगेगा, ये वो तय करने वाले कौन होते हैं? अशोक स्तंभ हमारे संविधान का करता है. ये संविधान बिल्कुल तय कर चुका है. अगर आप संविधान की बात करोगे तो संविधान ये तय कर चुका है कि कहां लगना है, कहां नहीं लगना है. ये रिलीजन आइडेंटिटी नहीं है. इतने 2500 वर्षों से जो हमारी विरासत रहा है, 2500 वर्षों, इनको रोकिए पहले. बीच में 2500 वर्षों से पूरा भारत जिस प्रतीक चिन्ह पे गौरव करता हो, जिससे स्वाभिमान करता हो, जिससे अभिमान करता हो, ये कौन होते हैं? ये कठमूल्य कौन होते हैं तय करने वाले? कठमूल्य तय करेंगे, भारत का संविधान तय करेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करेंगे. ये इनको स्वीकार नहीं कर सकते. उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी भी. इनको अगर आपत्ति थी तो जाकर शिकायत करते, इनको किसी बात की दिक्कत थी तो जाकर शिकायत करते, अपनी आपत्ति दर्ज कराते. ये कौन होते हैं तोड़ने वाले? क्या इनको इस प्रकार का अधिकार किसने दिया? ये भारत देश है जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलता है, शरीयत नहीं. ठीक है, इधर से आवाज आई है, इधर से आवाज आई है. कौन क्या कह रहा था? मैं कर रहा था. एक करके चलिए, विवेक की बात तो आप बोलिए. पहली चीज है, चलो मनी भाई, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, बहुत अच्छी बात कही. आपने अंबेडकर जी को बोला, बहुत अच्छा बोला. पढ़ा है कभी अंबेडकर या कॉन्स्टिट्यूशन को? इट इज क्लियरली रिटन कि सरकार का, स्टेट का कोई रोल नहीं है धर्म के अंदर, और सरकार की जिम्मेदारी किसी भी एक धर्म को प्रमोट करना नहीं है. तो एक मिनट सर, रिलीजियस सिंबल को, रिलीजियस सिंबल कहां से हो गया? मैं कह रहा हूं ना, आप अपने नेशनल एम्बलम को मंदिरों में लगाएंगे. पहले धर्म कहां से आ गया? आप सुनिए ना, धर्म कहां से आ गया अशोक एम्बलम लगाने में? आपको लगता है खास धर्म का है? मेरी बात सुनिए, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, सिर्फ 2 सवाल हैं, जितने लोग बैठे हैं. पहला सवाल, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, इस पे जो बोर्ड लगा है वो वक्फ का लगा है, पाकिस्तान का है. अरे सुनिए ना सर, पाकिस्तान का है. लेट मी कम टू इट. वक्फ के साथ एक तो नेशनल एम्बलम लगा है. तो पहले तो वो लोग जो वक्फ बोर्ड को बदनाम करते थे और कहते थे ये मुसलमान सारी प्रॉपर्टी खा जाएंगे, पाकिस्तान का है. पहले तो वक्फ बोर्ड का है, भारत का एम्बलम लगा है. ये वक्फ बोर्ड पाकिस्तान का है, रेगुलेटेड है. वक्फ बोर्ड पाकिस्तान का
का है पहली चीज कि आपको अशोक सिंह से दिक्कत हो गई। नहीं, ये वक्फ बोर्ड पाकिस्तान का है। मतलब वक्फ अमेंडमेंट पाकिस्तान का एम्ब्लम लगाता है, एक एक करके बात करें, पाकिस्तान का एम्ब्लम लगाता है। इसका मतलब वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल है गलत है। वक्फ हमेशा भारत सरकार के द्वारा, अरे इसमें वक्फ का अमेंडमेंट कहां से आ गया? नेशनल एम्बलम है, नहीं, नेशनल एम्बलम है ना। अगर नेशनल एम्बलम है तो इसमें भारत का बोर्ड हुआ ना, कहां से आ गया? मुसलमानों का बोर्ड नहीं हुआ। इसमें वक्फ अमेंडमेंट कहां से आ गया? बोर्ड हुआ अंबर, इसमें वक्फ अमेंडमेंट कहां से आ पहली गया? चीज आप गलत हुए। आपकी सारी डिबेटें जो हम लोगों ने करी हैं, जिसमें आपने बोला ये मुसलमानों की साजिश है कि वक्फ के थ्रू सारी जमीन ले लेंगे, क्या चीज? वो गलत हुआ ना। किसने कहा कि भारत सरकार का है? अरे कुछ भारत सरकार का हुए हैं, इसको तो माने जा रहा है। किसी ने विवेक श्रीवास्तव वक्फ को खत्म करने की बात नहीं कही है। दूसरी बात, डिबेट को वक्फ पर नहीं ले जाने दूंगा। आपको पहले बता पॉइंट पे आ जाते हैं, पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। नहीं, वो मैं डिले होने नहीं दूंगा। 2 सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। तो पहली चीज तो उनको याद दिलाया, जो पुरानी 100 डिबेट जो उन्होंने करी थी वक्फ पे, याद कर लें, उसमें नेशनल एम्बलम लगता है। भाई वक्फ पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, वक्फ पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव अशोक एम्ब्लम तोड़ देंगे, बिल्कुल तोड़ देंगे अशोक एम्ब्लम। अब जो नेशनल एम्बलम है वो कहां लगेगा, कहां लगेगा, कहां नहीं लगेगा, आप तय करेंगे। क्या एप्रोप्रिएट जगह है, उसके कुछ कायदे कानून होने चाहिए, या हर जगह आप उठा करके लगाएंगे? फिर फाजिल आता हूं। पुराने जमाने में जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो भी रेस्ट्रिक्टेड था कि कहीं कोई ऐसा आदमी, कोई प्राइवेट कंसर्न, कोई सिटीजन ऐसी जगह ना लगाए जिससे अपमान हो जाए। अच्छा, इसलिए नेशनल एम्बलम पे रेस्ट्रिक्शन। भाई रुक जाइए, नेशनल एम्बलम क्यों लगे किसी भी मदरसे में, अच्छा, या मकबरे पर, या मजार पे, या मंदिर में, या चर्च के अंदर, क्या वो नेशनल एम्बलम की जगह है? अशोक एम्ब्लम को ये धर्म से जोड़ रहे हैं, नहीं है जगह। अशोक एम्ब्लम को धर्म से जोड़ रहे हैं। अब देखिए, आप सबसे पहले तो इनकी बात बताता हूं वक्फ से। नेशनल एम्बलम को यूज करा जाता है नेशनल ऑनर एक्ट के अंदर में, और नेशनल ऑनर एक्ट कहता है कि जहां पे भी सरकार अपना कोई भी व्यवस्था करती है वहां पे नेशनल ऑनर एक्ट को लगाया जाएगा। कहां चली जाती इनकी बातें जब किसी भी इस्लामिक झंडे के अंदर में अशोक चक्र को हटा दिया जाता है और इस्लामिक कलमे पढ़ दिए जाते हैं? कहां चली जाती है भारत माता की जय नहीं कहा जाता, लेकिन फलस्तीन जिंदाबाद कह दिया जाता है? कहां चली जाती है जब मंदिरों को तोड़ दिया जाता है? कहां चली जाती है जब सरकार स्कीम देती है? अनपढ़ों की तरह, बच्चों अनपढ़ों की तरह ताली मत बजाओ जी, पढ़े लिखे की तरह ताली बजाओ। ये देखो, नहीं ये देखिए कि यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव को बच्चों से ताली बजाने पर भी दिक्कत हो रही है। अमितोष होल्ड, आपको बच्चों के ताली बजाने पर दिक्कत हो रही है? बिल्कुल। अब आप लोग बताइए, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। और इस्लाम के खिलाफ ताली बजा रहे हैं। आप ठेकेदार नहीं बने बैठे अकेले, विवेक श्रीवास्तव अकेले आपने ठेकेदारी नहीं ले रखी है। अशोक एम्ब्लम को धर्म से जोड़ रहे विवेक श्रीवास्तव, सही है या गलत है? गलत है। सही है या गलत है? गलत है। इधर बताइए। अशोक एम्बलम को मंदिरों के अंदर लगना चाहिए, ये पूछिए ना। बताइए, विवेक श्रीवास्तव आपकी कौन पट्टी देश के सामने खोल रही है? आपकी कौन पट्टी देश के सामने खोल रही है? अशोक एम्बलम की जगह मंदिरों के अंदर है, मस्जिदों के अंदर है, चर्च के अंदर है। नहीं कहीं भी लगे, सब जगह लग जाए। कहां है उसकी जगह? अगर वहां पे बना दिया जाएगा तो कोई जाके तोड़ेगा नहीं। हम में से वहां से अशोक, ये तरीका नहीं है उसे पत्थर से तोड़ने का। बताइए नेशनल एम्बलम कहां होना चाहिए, पूछो ना। नहीं कहां होना चाहिए तो कह रहे कोई तोड़ेगा नहीं भाई, वो तो कह रहे हैं। अच्छा एक मिनट पूछ रहा हूं। अब एक बात बताइए, आप लोग सभी, मैं किसी का धर्म नहीं पूछता हूं, लेकिन अशोक एम्ब्लम मंदिर में लग जाए किसी को दिक्कत है? नो, गलत है। अशोक एम्ब्लम किसी धार्मिक जगह पर लग जाए किसी को दिक्कत है? दिक्कत क्या होता है? मेरा अरे नहीं दिक्कत, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है भाई, बिल्कुल नहीं, ना बिल्कुल, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अब फाजिल बोलिए, आप कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। देखिए, शलभ मणि त्रिपाठी को शायद जानकारी नहीं है। आ रहा हूं शलभ जी, इसके बाद सुनिए, न पोंगा पंडित से देश चलेगा, अच्छा। न कठमुल्ला से चलेगा। पोंगा पंडित आपको किस बात से दिक्कत हुई? नहीं, पोंगा पंडित किस बात से दिक्कत हुई? पंडिताई से नहीं पहले आपको किस बात से दिक्कत हुई? अब सुन लीजिए, शलभ मणि की किस बात से दिक्कत हुई? वो कठमुल्ला बोले ना, तो पत्थर तोड़ने वालों के लिए कुछ भी कहने क्या फर्क पड़ता है? पंडित हम कह रहे हैं ना, जो देश का इधर कठमुल्ला है, इधर पोंगा पंडित है। फाजिल सुनिए, सुन लीजिए, देखिए आप ये दिक्कत है, आप बैरियर लगा देते हैं, ये ठीक। मैं कह रहा हूं कठमुल्ला ने रोका। नहीं मैं आपके उसी शब्द पर हूं, आपको समय दूंगा। बाबा जो पोंगा पंडित कर रहे बैठ के, मैं ये कह रहा हूं किसी लूट लिया बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। फाजिल सुनिए ना, फाजिल सुनिए, पोंगा पंडित बोल, फाजिल सुनिए। शलभ मणि ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, अगर वो शब्द किसी आम आदमी के लिए होता, आप ऑब्जेक्शन करते, तो एक बार को फिर भी मैं कहता कि चलो आपका ऑब्जेक्शन ठीक हो सकता है। लेकिन जो देश के राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ दे, राष्ट्रीय उद्घोष को तोड़ दे,
उसको कुछ भी कह दे, क्या फर्क पड़ता है? आप बोलेंगे कि आप ज्यादा बोलते हैं। बोलिए। आप तो बोलने ही नहीं दे रहे। अब बोलिए। मैंने कहा पोंगा पंडित से तो आप बुरा मान गए, कठमुल्ला पे आपको बुरा नहीं लगा, कि राष्ट्रीय मुस्लिम नहीं, मंच नहीं, का मुझे क्यों दोनों नहीं बातों पर फिर बुरा आप लगा। बोलिए। असली बातें नहीं बोलने देते हैं। बोलिए, बोलिए, आप राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मुसलमानों का इस्तेमाल भाजपा यहाँ कर रही है। हाँ। वहां कोई मुसलमान नहीं जा रहा है। चलिए ना मस्जिद में, कल हम जहां नमाज पढ़े वहां तिरंगा लगाया गया हमारे हुजूर के जन्मदिन पर। क्या तो बात कर ठीक रहे है, हैं? क्या दिक्कत है फिर? देश कौन? अरे तो मैं स्वागत कर रहा हूं, इसकी तारीफ कर रहा हूं, यही मैं तिरंगा कह रहा लगाया हूं कि आपने। भारतीय जनता मैं पार्टी इसे- बिहार मैं तो चुनाव तारीफ हार कर रही रहा हूं। है। कहिए तो ताली बजवा दो। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार का चुनाव बुरी तरह हार रही है। बिहार चुनाव- लगातार- हाँ, सुन लीजिए, और कुछ है नहीं, बिहार से आते तो बिहार इस तरह की चुनाव में घटनाएं नहीं देश में जाएंगे। होंगी, अभी और होंगी, फाजिल अभी और होंगी। फाजिल होल्ड। वो वक्त में आपने नहीं कहा गए, कि वो मस्जिद में बिहार तिरंगा चुनाव में लगा। पहुंच गए, इनके पास आपने है कहा कुछ ना नहीं किसी बोलने मस्जिद के में लिए। तिरंगा लगा। इन्होंने लगाया। हाँ, नहीं, ठीक है, अच्छी हम बात है। नमाज पढ़े। अरे मैं क्या और कहा कि ताली बजाओ भाई, इन्होंने तिरंगा फाजिल फाजिल एक मिनट, एक फ्रेम में मुझे बच्चों के साथ और फाजिल को रखिए, ये दो फ्रेम बनाइए। आपने कहा कि मस्जिद में तिरंगा, मैं बच्चों से ताली बजा रहा हूं, एक बार और ताली बजाइए इनके लिए। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूं। मस्जिद में तिरंगा बहुत अच्छी बातचीत है, ऑडियंस अब दरगाह में अशोक के एम्बलम तोड़ दिया जाए, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का लोग इस्तेमाल कर रहे गलत हुआ ना, कट्टरपंथी थे, जिन्होंने तोड़ा कट्टरपंथी थे। मैं 2 मिनट बता दूं। मैं पूछ रहा हूं, जिन्होंने तोड़ा वो कट्टरपंथी थे, हाँ या ना? मैं तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कह रहा हूं, आरएसएस का मैं पूछ रहा संगठन हूं, है। कट्टरपंथी थे या नहीं? बीजेपी का जो मुस्लिम जिन्होंने विचार कुचल मंच है, कर अशोक राष्ट्रीय मुस्लिम एम्बलम को विचार तोड़ा, वो मंच, कट्टरपंथी थे या नहीं? आप समझिए अब बात बोलिए ना, को। कट्टरपंथी थे कि नहीं थे? नहीं कह रहे मैं तो कह बोलिए, रहा हूं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ है इसमें। उनकी सोच में गंदगी भरी है कि नहीं भरी है? ये इस बात को कह रहे हैं। देखिए अभी वो- फाजिल सुनिए, देखिए वो- फाजिल सुनिए, विवेक श्रीवास्तव के बाद आप भी एक्सपोज हो गए। विवेक श्रीवास्तव के बाद आप भी एक्सपोज हो गए।